मिडिल ईस्ट में एक बार फिर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव ने पूरे क्षेत्र को युद्ध की नई आग में झोंक दिया है। अब हालात उस समय और गंभीर हो गए जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से ये घोषणा कर दी कि ईरान के साथ हुआ संघर्ष विराम अब समाप्त हो चुका है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कह दिया कि ईरान के साथ किसी भी तरह की बातचीत या समझौते की अब कोई गुंजाइश नहीं बची। उनके इस बयान के कुछ ही समय पहले अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई करते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में 80 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए। अब अमेरिका का कहना है कि ये कार्रवाई हॉर्मुज में उसके 3 जहाजों पर हुई कथित हमलों के जवाब में की गई। इस घटनाक्रम ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है और वैश्विक स्तर पर ऊर्जा बाजारों पर भी इसका असर दिखाई देने लगा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के अनुसार बुधवार सुबह ईरान के विभिन्न सैन्य प्रतिष्ठानों पर सटीक हथियारों से बड़े पैमाने पर हमले किए गए। अमेरिकी सेना का दावा है कि इस अभियान में एयर डिफेंस सिस्टम, रेडार स्टेशन, सैन्य कमांड सेंटर और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है। सेंटकॉम के मुताबिक केवल जमीनी ठिकाने नहीं बल्कि हॉर्मुज क्षेत्र में सक्रिय ईरान के 60 से ज्यादा छोटी सैन्य नौकाओं को भी निशाना बनाया गया है। अब अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की समुद्री सैन्य क्षमता को कमजोर करना और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अब अमेरिका ने यह भी कहा है कि ये कार्रवाई के दौरान कई एयर डिफेंस सिस्टम्स और रेडार नेटवर्क्स को नष्ट किया गया है, जिससे ईरान की रक्षा व्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। अब ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका की तरफ से ऐसे दावे किए गए। दरअसल ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो देश के दक्षिणी हिस्से में स्थित बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के आसपास भी जोरदार विस्फोटों की आवाज सुनाई गई है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन धमाकों का सीधा संबंध अमेरिकी हमलों से है या नहीं है। बुशहर परमाणु संयंत्र ईरान की सबसे महत्वपूर्ण परमाणु सुविधाओं में गिना जाता है। ऐसे में इसके आसपास हुई किसी भी सैन्य गतिविधि को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ गई है। अब अगर परमाणु प्रतिष्ठानों के आसपास संघर्ष तेज होता है तो इसका असर केवल क्षेत्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर भी तुरंत दिखाई दिया है। युद्ध की आशंकाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में लगभग 6% तक की वृद्धि हुई है। वहीं अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी कि WTI क्रूड ऑयल की कीमत करीब 2.7% बढ़कर अब $72.4 प्रति बैरल तक पहुंच गई। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव ऐसे ही बढ़ता रहा या तेल आपूर्ति बाधित हुई तो वैश्विक बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं, जिसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं, परिवहन क्षेत्र और महंगाई पर पड़ सकता है। इसका सीधा मतलब ये है कि इस हमले के बाद अगर रेट इस तरीके से बढ़ते रहते हैं क्रूड ऑयल के तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ सकती है। अब अमेरिकी कार्रवाई के बाद ईरान ने भी जवाबी सैन्य अभियान शुरू करने का दावा किया है। ईरान ने कहा कि उसने बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। अब रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन में बुधवार सुबह तीसरी बार मिसाइल हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए गए। इसके बाद वहां की सरकार ने नागरिकों से सुरक्षित स्थानों पर जाने और सतर्क रहने की अपील की है। बहरीन फारस की खाड़ी में स्थित एक महत्वपूर्ण रणनीतिक देश है जहां अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा तैनात है। ऐसे में इस क्षेत्र पर किसी प्रकार का हमला अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए बड़ी सुरक्षा चुनौती माना जाता रहा है। कुवैत में भी अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाए जाने का दावा किया गया है। हालांकि इन हमलों से हुए नुकसान की अब तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने बयान जारी कर कहा है कि उसने संयुक्त मिसाइल और ड्रोन अभियान चलाते हुए बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिका के 85 महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। IRGC की माने तो इस अभियान में बहरीन स्थित अमेरिकी 5th फ्लीट मुख्यालय और कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस को प्राथमिक लक्ष्य बनाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो नौसेना और एयरफोर्स ने संयुक्त अभियान के तहत अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों पर व्यापक हमले किए। संगठन ने इसे अमेरिका की सैन्य कार्रवाई का सीधा जवाब बताया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अब तक नहीं हुई है और अमेरिका की ओर से भी तत्काल कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। साथ ही ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने बुशहर प्रांत के ऊपर उड़ रहे अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया।
IRGC के प्रवक्ता की माने तो ड्रोन ईरानी हवाई क्षेत्र में सैन्य निगरानी कर रहा था, जिसके बाद उसे निशाना बनाया गया। अब अगर ये दावा सही साबित होता है तो ये दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव को और अधिक गंभीर बना देगा, क्योंकि MQ-9 रीपर अमेरिका का अत्याधुनिक मानव रहित सैन्य विमान माना जाता है और इसका उपयोग निगरानी के साथ साथ सटीक हमलों के लिए भी किया जाता है। इस बीच नाटो शिखर सम्मेलन में मौजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बातचीत के दौरान ईरान को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ हुआ संघर्ष विराम अब समाप्त हो चुका है और मौजूदा परिस्थितियों में बातचीत का कोई अर्थ नहीं रह गया है। ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व के साथ किसी समझौते की संभावना नहीं है और अमेरिका अपने हितों तथा सहयोगियों की सुरक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा। ट्रंप के इस बयान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। अब रिपोर्ट्स की माने तो ये पूरा घटनाक्रम उस समय शुरू हुआ जब ईरान में दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियां और कार्यक्रम चल रहे हैं। देश में शोक का माहौल था, लेकिन इसी दौरान सैन्य घटनाओं ने हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया। ईरान के कई शहरों में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारे लगाए तथा जवाबी कार्रवाई की मांग की। इससे देश के भीतर भी माहौल और ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आया है। मध्य पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई का यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है तो इसका असर केवल क्षेत्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति, समुद्र परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। हॉर्मुज से दुनिया के बड़े हिस्से की तेल आपूर्ति गुजरती है। ऐसे में क्षेत्र में किसी प्रकार का सैन्य संघर्ष पूरी दुनिया के लिए गंभीर आर्थिक और रणनीतिक चुनौती बन सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई है, क्योंकि आने वाले कुछ दिन पूरे मध्य पूर्व की दिशा तय करने में निर्णायक साबित हो सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।